14वां प्रकरण और चौपाई नंबर 54 से आगे लेंगे, 54 से आगे। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलन वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। हकीकत तले पहाड़ की, ए जो नेक कही जुगत। ए विस्तार इत बहुत है, जुबा कर ना सके सिफत। जुबा कर ना सके सिफत। जिन जानो रूहन को, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप अक्षरातीत धामधनी श्री प्राणनाथ जी इस काल माया के ब्रह्मांड में परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को पूरे परमधाम की और अपने दिल की जर्रे जर्रा की पहचान हमको करा रहे हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि जिन जानो रूहन को, अर्श में सेवक ना है। परमधाम के अंदर कभी ऐसा मत समझना कि जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां है उनके सेवक नहीं है। यानी कि परमधाम में ब्रह्म सृष्टियों के बहुत सारे सेवक हैं। अब जब सेवक की बात आती है तो ये इस माया के ब्रह्मांड के जो सेवक है वैसे सेवक नहीं है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो सेवक होते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मैं नौकरी करता हूं, अगर मैं मेरे मालिक ने जो चाहा उस हिसाब से मैंने वो काम नहीं किया तो वो मालिक मुझे रखेंगे नहीं। उनको जो चाहिए वो यहाँ मुझे देना पड़ता है। तो ये माया के सेवक है। अगर अच्छी तरह से सेवा नहीं की तो आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन महामती जी यहाँ हमको बता रही है और यहाँ के शब्द के द्वारा हमको बता रही है कि परमधाम के अंदर ब्रह्म सृष्टियों के वो जो सेवक है वो कौन है, जरा उसको पहचानो आप। हुक्मे काम करावत, और परमधाम के सेवक ऐसे हैं कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां दिल में जो आता है, हुक्म का मतलब हम सब अच्छी तरह से समझते हैं कि जो दिल में इच्छा होती है उसको हम करवाते हैं, उसको कहते हैं हुक्म। तो ब्रह्म सृष्टियों के दिल में जो भी आता है वो उनके जो सेवक है वो तुरंत कर देते हैं। हुक्मे काम करावत,
जो आवत दिल माहे, मेरे दिल में जो भी इच्छा आती है वो परमधाम के जो सेवक है वो तुरंत कर देते हैं। और इस प्रकरण के अंदर बहुत अच्छी तरह से ये हमको समझाया गया है और पहचान कराई गई है कि परमधाम में सेवक कौन कौन से। एक एक मोमिन के अलेखे सेवक, परमधाम के अंदर हर ब्रह्म सृष्टि के कितने सेवक हैं? अनंत। सुंदर साथ जी उसको जरा दिल से हम विचारें कि इस दुनिया के अंदर जो सेवक होते हैं वो कैसा काम करते हैं, और यहाँ तो एक सेवक के लिए कितना भागना पड़ता है। परमधाम के अंदर मोमिनों के एक एक मोमिनों के अनंत सेवक है। बड़ी साहेबी बकामिने, और इस तरह से परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों की जो साहेबी है वो साहेबी भी बहुत महान है। बड़ी साहेबी, ऐसी साहेबी कहीं इस ब्रह्मांड में आपको देखने तो क्या सुनने में भी मिलेगी नहीं, कि एक एक मोमिन के अलेखे सेवक है। और इस तरह के जब सेवक होते हैं तो कैसे उसका सुख मिलता है वो हमें यहाँ बताया जा रहा है, और ये हमें यहाँ पहचान करनी है। और धनी जी हमें हमारी पहचान परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों की जो साहिबी है वो साहिबी की पहचान हमें करा रहे हैं। बंदे तीन माफक, और ये जो सेवक है एक एक ब्रह्म सृष्टि के अलेखे सेवक है, अनंत सेवक है। और वो भी कैसे कि जो काम हम बोले और तुरंत कर दे, ऐसे सेवक है। अब ये कौन कौन है ये भी इस प्रकरण के अंदर बहुत अच्छी तरह से हमें बताया है। पुतलिया जवेरन की, अब ये सेवकों में से एक है जवेरों की पुतलियां। सुंदर साथ जी, जवेरों की पुतलियां जो है वो उनका स्वरूप भी सखियों जैसा ही है, लेकिन वो जवेरों की पुतलियां उनको इसलिए बताया गया है कि जब हम उनको देखते हैं तो उनके अंदर से भी जिस तरह से युगल स्वरूप सखियों के शोभा और श्रृंगार से जो भी नूर निकलता है, ठीक उसी तरह से उन पुतलियों ने जो आभूषण धारण किए हैं वो भी ऐसे लगते हैं कि जैसे जवेरात से अनंत नूर परमधाम के अंदर फैलता है। और ऐसी जवेरों की जो पुतलियां है वो पुतलियां परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के सेवक है। और वो सेवक कैसे हैं? नूरी सेवक है। और वो भी राज्य का ही सुंदर सा जी स्वरूप है। परमधाम पूरा राज्य का ही दिल का स्वरूप है। तो जिस तरह से ब्रह्म सृष्टियां हैं ठीक उसी तरह से जवेरों की पुतलियां भी राज्य के ही दिल का स्वरूप है। और परमधाम के अंदर ब्रह्म सृष्टियों को रिझाने के लिए, अनंत सुख देने के लिए राज्य ही जवेरों की पुतलियों के रूप में हमको अनंत आनंद देते हैं, सुख देते हैं। और ये बात हमें परमधाम में पता नहीं थी, जो यहाँ आके हमें पता चला कि हमारी साहिबी परमधाम के अंदर कैसी है। और परमधाम के प्रीतम जिस तरह से श्यामा जी और सखियों को इश्क की लीला में डुबोए रखते हैं, ठीक उसी तरह से
पूरे परम धाम को वो किस तरह से इश्क करते हैं, ये बात हम सुंदर साथ को परम धाम में पता नहीं था। जो पुतलियां जवेरों की है वो सेवक के रूप में काम करती हैं, वो धाम धनी का ही स्वरूप है। राज्य ही उन स्वरूप से सखियों को रिझाते हैं। शोभा सुंदरता अत, और ये जो जवेरों की पुतलियां हैं उनकी शोभा कैसे उसको बताए कि ये इतनी सुंदर है। सुंदरता भी उनकी उतनी ही सुंदरता है जितनी ब्रह्म सृष्टियों की है। वैसी ही बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण से सज्ज वो जवेरों की पुतलियां की सुंदरता वो भी अनंत है। सुंदरता अनंत है का मतलब वो यहाँ हम जो सुंदरता परमधाम के अंदर है वही सुंदरता का बयान यहाँ नहीं कर सकते हैं। अगर वो जवेरों की पुतलियों के साथ लीला करनी है, उनके साथ अनंत सुख लेना है, उनकी अनंत सुंदरता को देखना है, तो हमें चितवन के अंदर ही वो जवेरों की पुतलियों की जो सुंदरता है वो हमें दिखाई देती है। कहू केती सेवा बंदगी, सब अज्ञा सो करत। और ये जो जवेरों की पुतलियां है वो ब्रह्म सृष्टियों की सेवा उस तरह से करती है, सब आज्ञा सो, जैसे ही आज्ञा मिली कि उन्होंने काम कर दिया। परमधाम के अंदर जब हम पश्चिम दिशा में आया हुआ पश्चिम चौगान के अंदर अगर सखियां, हम सभी सखियां मिलके वहां लीला कर रही है और किसी सखी के दिल में आया कि मुझे आज पीले रंग का अंगूर खाना है, किसी दूसरे सखी के मन में आया कि मुझे आज सफेद रंग का जामुन खाना है, अगर जैसे ही वो दिल में आया तो ये जवेरों की पुतलियां वहां तुरंत, जैसे ही दिल में आया तुरंत ये लेके खड़ी हो जाती है। इसके लिए कहीं जाना पड़ता नहीं है। ऐसी सेवा आज्ञा से वो सेवा करती है। अब ये बात हम ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम में पता नहीं थी कि जवेरों की पुतलियों के रूप में ही धाम धनी हमें कितना रिझाते। सिर्फ उतना ही हम याद करें और ये पहचानने के बाद भी अगर चोट नहीं लगती है, परमधाम के ब्रह्म सृष्टि के नाते ये चोट जरूर लगेगी। जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है उसको ये चोट तुरंत लगेगी कि ओ हो मेरे प्रीतम, इस तरह से हमें परमधाम में रिझाते हैं जो हमको पता नहीं था। और ये चोट लगने के बाद वो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि अपने प्रीतम के बिना इस दुनिया में रह ही नहीं सकती। या विध सब जानवर और केते कहूं पशुअन, सिर्फ जवेरों की पुतलियां ही नहीं, अब आगे आगे हमें पूरी पहचान करा रहे हैं कि जितने भी प्रकार के पशु पक्षी परमधाम के अंदर है वो पशु पक्षी भी रूहों की सेवा में हाजिर हो जाते हैं। और वो सेवा परमधाम की सेवा है, वो यहाँ की सेवा नहीं है। यहाँ के सेवक जो है वैसे सेवक नहीं है, क्योंकि परमधाम पूरा राज्य का ही स्वरूप है।
उनके ही दिल का हर स्वरूप परमधाम के अंदर लीला करता है, तो वहां मालिक और सेवक का भाव कभी नहीं आता है। वहां तो बस राज्य ही हरेक के दिल में अंदर बैठकर वो लीला इस तरह से करते हैं। सिर्फ वही है कि हमको ये पता नहीं था। तो परमधाम के सभी प्रकार के पशु पक्षी जिस तरह से जवेरों की पुतलियां सेवा के रूप में ब्रह्म सृष्टियों को रिझाती है, उसी तरह से ये भी रिझाते हैं। सब विध करे बंदगी, जैसा शोभित जीन। और वो इस तरह से बंदगी का यहाँ अर्थ है सेवा। वो नूरी सेवा है सुंदर सा जी, कि जिसको जैसा अच्छा लगे, जिसके दिल में जो भी आए, ठीक उसी तरह से वो सेवा करते हैं। पशु पंखी जवेरन के, अति शोभा रस में लेत। जिस तरह से जवेरों की पुतलियों ने वस्त्र आभूषण धारण किए हुए हैं, उसी तरह से सुंदर साथ जी परमधाम के अंदर भी पशु पक्षियों जो हैं, उनके नूरी तन के ऊपर जवेरात उन्होंने धारण किए हुए हैं। कभी चितवन में हम देखे कि कोई भी पशु पक्षी, चाहे सिंह ले लो, भालू ले लो, या कोई भी पशु पक्षी हो, मोर हो, हरेक के नूरी तन के ऊपर ऐसे जवेरात चढ़े हुए हैं। और वो जवेरात के रूप में हमारे लाडले प्रीतम ही हमको रिझाने के लिए ये स्वरूप धारण करके बैठे। कभी चितवन के अंदर हम देखे कि इस तरह से वो जो पशु पक्षी है, नूरी पशु पक्षी, अगर एक पशु पक्षी के नूरी तन पर अगर चितवन लग जाए, तो वहां से वो ध्यान हटेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी सुंदरता पशु पक्षियों की, वो परमधाम की जागृत बुद्धि से ही उसको दिल में सोचने के बाद वो देखा जाता है। वो आत्मिक दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ इस दुनिया में जो पशु पक्षी है, बस ठीक उसी तरह से परमधाम में देखेंगे तो ये सुख जो है परमधाम का वो नहीं मिलेगा। सब सेवा करे रूहन की, इत एक काम कर देत। और सभी पशु पक्षी जवेरों की पुतलियां सब हर पल हर घड़ी जहां जहां रूह 25 पक्ष के अंदर जाती है, वो उनके साथ ही रहते हैं। कई पुतलिया जवेरन की, खड़िया तले इजन। अब सुंदर सा जी जरा दिल से इस चौपाई के अंदर हम उसके अंदर इस तरह से प्रवेश करें कि हमें पता चले कि परमधाम के अंदर किस तरह से धनी हमें रिझाते हैं। कई पुतलिया जवेरन की, खड़िया तले इजन। अनंत जवेरों की पुतलियां सखियों के हुक्म पे काम करती हैं। जैसे ही दिल में जो कुछ भी आया वो तुरंत कर देती है। और कैसे करती है? हजार दौड़े एक हुक्मे। अगर एक परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ने दिल में जो कुछ भी लिया, तो उसको करने के लिए हजारों जवेरों की पुतलियां दौड़ती है। अगर हम
हौज कौसर ताल के अंदर चिलना कर रहे हैं सभी सखियां, और सखियों के दिल में आया कि मुझे आज लाल रंग की साड़ी अनंत जवेरों से जड़ी हुई पहननी है। तो जवेरों की पुतलियां, हजारों जवेरों की पुतलियां आके हमें पेश कर देती है, लो लो ये लो ये लो ये लो ये लो करके जो चाहिए हमें वो दे देती। और हम सब ये जानते भी है कि परमधाम में वस्त्र आभूषण पहनने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये दिल की इच्छा है और ये लीला है परमधाम की जो हमें यहाँ समझाई जा रही है। आगू इन रूहान, और इस तरह से ये परमधाम की जवेरों की पुतलियां हमारे आगे पीछे ही रहती है, जब जो चाहिए वो हमें दे देती। हर रूहो आगू दौड़ ही। अगर हम कुंज निकुंज के वन में, उन विशाल रेत के मैदान में जब हम दौड़ते हैं, तो ये जवेरों की पुतलियां हमारे आगे आगे दौड़ती है। देखो वो नजारा कि हमारे आगे आगे इसलिए दौड़ती है कि कभी भी किसी रूह को कुछ चाहिए तो मैं तुरंत दे दूं। हमारे आगे दौड़ती है, कई खूबी लेत खुशाल। और ऐसा नहीं, यहाँ की तरह से वो सेवा नहीं होती है माया की तरह से, ये परमधाम की सेवा है। और कई खूबी लेत खुशाल, उनकी महिमा भी वो अनंत है। जिस तरह से वो पेश करती है जो चीज हमें चाहिए, वो इतनी चतुराई से, इतनी अदा से वो पेश करती है कि उसकी अदा पे हम बलिहारी जाते हैं। ऐसी उनकी अदा होती है, इनकी प्यार भरी अदा होती है। अगर हमने कुछ मांगा और उन्होंने बोल दिया ले लो ये लो ये लो वो लो, इतना प्यार से बोलती है, उनकी अदा इतनी होती है अच्छी, और वो हमेशा खुश खुशहाल रहती है। वो भी इतनी खुश होती है एक काम करने के बाद कि आज हमें ये करने को मिला। तो वास्तव में ये अरस परस लीला हो रही है रूहों और प्रीतम के बीच में। सुंदर साहब जी, थोड़ी गहराई से उसके अंदर अगर हम उतर के देखें, तो ये राज्य जवेरों की पुतलियों के रूप में हमें रिझा रहे हैं, और ठीक उसी तरह से हम भी उनको रिझाते हैं, क्योंकि जवेरों की पुतलियों के अंदर हम किसको देखते हैं? राज्य को देखते हैं। लेकिन ये जो लीला है, उस लीला का हमें परमधाम में पता नहीं था। रात दिन कबू न काहिली, और क्या कह रहे हैं? रात दिन माने हर पल हर घड़ी। ये रात दिन यहाँ होता है, और यहाँ रात दिन का मतलब हर पल हर घड़ी। तो परमधाम के अंदर भी ये हर पल हर घड़ी कभी उनके दिल में काहेली माने सुस्ती, या जो काम नहीं करने की इच्छा, उसको कहते हैं काहेली। सुस्ती कभी भी आती नहीं। रहे हमेशा बीच हाल, वो हमेशा परमधाम के ही उसमें रहती है। और काहिली का मतलब ये है कि कभी भी उनमें सुस्ती नहीं आती है। ये सुस्ती आने का वैसे परमधाम के अंदर प्रश्न ही सुंदर साथ जी पैदा नहीं होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि काहेली माने उनके दिल में कभी ऐसा होता नहीं है। वो तो ऐसे ही खड़ी होती है, दिल में ऐसा उमंग होता है कि कब
कोई रूह मुझे कुछ कहे और मैं वो कर दूं। बंदिया खूब खुशहालियां, और क्या करते हैं, ठीक जवेरों की पुतलियों की तरह से खूब खुशहालियां भी उनकी सेविकाएं हैं बंदियां। परमधाम के अंदर खूब खुशहाली, जरा चितवन के अंदर उनको देखे, खूब खुशहाली, वो हमेशा आनंद मंगल में ही रहती है, हंसती रहती है, खेलती रहती है, और इसी अदाओं के अंदर वो ब्रह्म सृष्टियों की सेवा करने में तत्पर रहती है। ऐसी ये खूब खुशहालियां है। जाए फिरे जमन, और वो कैसे दौड़ती है, जिस तरह से मन दौड़ता है, मन की जो गति होती है इस माया के अंदर। जैसे हमने कहीं कुछ देखा है तो हमारा मन उस जगह पहुंचने में एक पल भी उसको लगेगा नहीं। मन जिस गति से दौड़ता है, ठीक उसी तरह से ये परमधाम के अंदर की लीला है। एक पल के अंदर वो पूरे परमधाम के अंदर जाके वापस आ जाती है। परमधाम अनंत है, और जो चीज जहां से चाहिए वो एक पल के अंदर वहां जाके वो वापस आ जाती है। जरा उसकी लीला को चितवन में हम देखे, तब उसका रस हमें मिलेगा कि ये खूब खुशहालियां किस तरह से हमें रिझाती है। काम कर दसो दिस, दसो दिस का मतलब पूरे परमधाम के अंदर आप किसी भी पक्ष से जो भी इच्छा दिल के अंदर करो वो तुरंत कर देती है। अगर दिल के अंदर ये इच्छा आई कि मुझे हरे रंग के खरगोश के साथ खेलना है, जैसे ही दिल में इच्छा आई कि हरे रंग के खरगोश के साथ मुझे खेलना है, तो वो जवेरों की पुतलिया वो बड़ोवन मधुवन महावन में एक पल के अंदर जाके वो हरे रंग का खरगोश पेश कर देती है, और फिर हम उनके साथ खेलते हैं। कहने का तात्पर्य सुंदर साथ जी ये है कि जहां भी हम परमधाम के अंदर है, जो भी इच्छा होती है, हमारी इच्छा वहीं पे पूरी इस तरह से धाम धनी करते रहते हैं। और इतना जानने के बाद ऐसे मेरे लाडले प्रीतम हर पल हर घड़ी हम रूहों को जिस तरह से रिझाते हैं, क्या वो सुखों में फिर से जल्द हर हमेश के लिए हम वापस वही सुखों के अंदर लीन हो जाए? क्या ऐसी दिल में कभी इच्छा या दिल करता है? ब्रह्म सृष्टि के नाते ये साहिबी सुनने के बाद दिल इतना भर आता है कि बस धनी हमें उसी सुखों के अंदर अब डुबो दो, और इसके लिए हमें बस राज्य का इश्क प्राप्त कर लेना है। अगर ये इश्क प्राप्त कर लिया तो ये लीलाओं में खोना बहुत आसान हो जाएगा। ये दौड़े रूहों के मन ज्यों, ये जो परमधाम की खूब खुशहालियां है, वो रूहों के दिल में जो आता है, और जिस तरह से आता है ठीक उसी गति से वो दौड़ती है। इसका बयान कैसे करें? जो चाहिए वो जहां से चाहे, बड़ी राम की हवेली से कुछ चाहिए वो तुरंत रंग महल के आगे वो तुरंत पेश कर देती है, एक पल के अंदर। उतना जल्दी वो दौड़ के वो आ भी जाती है।
खड़िया हुक्म बरदार, और वो कैसे खड़ी रहती है? हुक्म बरदार माने है कि उन्होंने ये काम कर दिया। एक रूह मन में चितवे, देखो एक रूह के दिल में आया कि आज मुझे पीले रंग के गुलाब की खुशबू लेनी है। जैसे ही उन्हें ये दिल में आया तो ये क्या करेगी? वह जी जी करे हजार, हजार जवेरों की पुतलियों, हजार रंग के, हजार पीले रंग के गुलाब लेके खड़ी हो जाती है और जी जी करती है, ले लो ले लो, ये रूहो जी आप ले लो, ये ले लो, ये पीला ले लो, ये वो ले लो, ये इतना बहुत सुगंधीदार है, इसमें तो अनंत सुगंध आ रही है। इस तरह से वो परमधाम की खूब खुशहालियां हमारे आगे जी जी करके वो पेश कर देती है हमारे सामने। मुख कहने की हाजत ना पड़े। अब रूहों के दिल में जैसे ही आया तो वो रूह अभी तो बोलने जा रही है, वो बोलने से पहले ये काम करके आ जाती है। मुख कहने की हाजत ना पड़े, वो जरूरत ही नहीं पड़ती है बोलने की। जो उपजे रूहों के दिल, जो भी रूहों के दिल में आता है वो तुरंत वो कर आती है, क्योंकि उनके दिल में आता है वो तुरंत जवेरों की पुतलियां, खूब खुशहालियां पशु पक्षियों को पता चल जाता है बोलने से पहले। और ये कैसे होता है हम सबको पता है, ये बात कई बार हो चुकी है कि जो दिल में आता है वो पहले कैसे हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये किसके दिल में आया? राज्य के दिल में आया। और राज्य के दिल में आया कि मैं आज मेरी रूह को पीले रंग का गुलाब की खुशबू दूं। तो जैसे रूह के दिल में आया तो वैसे पुतलियों के दिल में आ गया, खूब खुशहालियों के दिल में आ गया। तो ये वाहिदत का सिद्धांत है, परमधाम के अंदर वाहिदत के अंदर सब रहते हैं, इसलिए राज्य के दिल में जो आता है सभी के दिल में आता है। तो इसलिए रूहों के दिल में जो आया वो तुरंत खूब खुशहालियों के दिल में भी आ जाता है। वो जो चाहिए वो तुरंत जी जी करके पेश कर देती है। सो काम कर ले आवे एक हिन में, और इसी तरह से ये खूब खुशहालियां भी राज्य का ही स्वरूप है। तो वो एक खीन के अंदर, एक पल के अंदर वो काम करके आ जाती है, पता भी नहीं चलता अरे वो ये लेके आ गई। तो ऐसे इस तरह से वो लेके आ जाती है। ऐसा इनो का बल, ऐसा परमधाम की ऐसी खूब खुशहालियां, और उनका बल भी ऐसा है। आप परमधाम के किसी भी पक्ष में जो भी चाहो वो लेके तुरंत आ जाएगी, क्योंकि ये बल किसका है? राज्य का बल है, जो हमें खूब खुशहालियों के रूप में रिझाता है। कई वस्ता आगू ले खड़िया, परमधाम के अंदर जब 25 पक्ष में हम लीला करते हैं सखियों, तो ये खूब खुशहालियां क्या करती है? जवेरों की पुतलियां सब कई वस्ता आगू ले खड़िया, पहले से ही वो लेके खड़ी हो जाती। उनको पता है कि वो कभी भी कोई भी चीज मांगेगी तो पूरी सभी चीजें
अनंत जवेरों की पुतलियां, अनंत खूब खुशहालियां, हर चीज लेके खड़ी रहती है। वस्त्र भूषण कई साज, चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे कोई भी चीज हो, लीला के अंदर कहीं भी हम 25 पक्ष के अंदर है, मानो कि चांदनी चौक की रेती में हम दौड़ रहे हैं और दिल के अंदर आया कि मुझे आज कंचन रंग का हार पहनना है, जैसे ही आ गया वो लेके खड़ी हो जाएगी, लो कंचन रंग का। तो इस तरह से परमधाम के अंदर ये हर पल हर घड़ी सेवा में रहती है। ए साहेबी अर्श अजीम की, और ये साहेबी कहाँ की है? सुंदर साहब जी, ये परमधाम की साहेबी है, ये माया की नहीं। माया के मालिक और सेवक के बीच में क्या संबंध होता है हम जानते हैं। अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो हो सकता है आपको नौकरी से भी निकाल देंगे। ये यहाँ की बात है माया की, लेकिन ये साहिबी परमधाम की है, जो मेरे प्रीतम अलग अलग रूपों में परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को रिझा रहे हैं। और यही साहिबी रूहों की जो है वो परमधाम में पता नहीं था, जो यहाँ आने के बाद हमें पता चला। ये नाही ख्वाब के राज, ये स्वप्नवत ब्रह्मांड के अंदर जो राजाए और मालिक बनकर जो सेवा करवाते हैं वो सेवा नहीं है, ये परमधाम की साहिबी है। और उसको हमें पहचानना है, और पहचानने के बाद हमें अपने प्रीतम को अपने दिल में बिठाकर उनके दिल में लहराते हुए ऐसे अनंत सुखों की लज्जत इस दुनिया में जब तक है हमें ये लेनी है। एक खूबी इन अर्श की, ये जो लीला जो है परमधाम की साहिबी जो है रूहों की, वो कहाँ की है? परमधाम की है। एक खूबी इन अर्श की, ऐसे अनंत परमधाम के अनंत सुखों का रसपान कराने वाले धाम धनी, वो उनकी साहिबी है, उनकी महिमा है। क्या कहूं इन जुबान, महामती जी हमें कह रही है कि ऐसी साहिबी का और इस झूठी दुनिया के अंदर मैं किस तरह से वर्णन करूं, वो हो ही नहीं सकता। कायम सुख साहिबी, और इस तरह के सुख परमधाम के अंदर कैसे है? कायम, अखंड है, अनंत है। ऐसी साहिबी के सुख जो है, ए होए रूहो बीच बयान, इसका वास्तविक सुख और इसका वास्तविक बयान तो परमधाम के अंदर जब परमधाम की अनंत रूहें इन सुखों का रसपान करती है, तो वो आपस में परमधाम के अंदर बात भी ऐसी ही करती है। वो अनंत बात करती है, मीठी मीठी जुबान से, अति मीठी रसीली रसना से। जब अंदर अंदर एक दूसरे से जब वो बात करती है, तो वो बातों के अंदर भी एक ही लक्ष्य होता है कि प्रीतम को रिझाना। वास्ते प्यार खसम के, करत माहो माहे प्यार। राज्य को रिझाने के लिए परमधाम में सखियां आपस में जब बात करती है, आपस में जब प्यार करती है, स्नेह करती है, बोलती है, तो उनका
लक्ष्य यही होता है कि हम राज्य को इस तरह से रिझाएं। ये बातें केती कहूं अर्श के जो सुख। महामती जी हम सुंदर साथ को बता रही है कि ये परमधाम की ऐसी बातें हैं और परमधाम के ऐसे अनंत सुख है। ये तो मैंने जवेरों की पुतलियां, खूब खुशहालियां, पशु पक्षियों का सुख बताया। ऐसा तो अनंत सुख परमधाम के अंदर धामधनी हमें देते हैं। साहिबी इन रूहन की, और ऐसी साहिबी जो है परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों की, इत वर्णन याही मुख, वो परमधाम के अंदर किस तरह से ये सुख लेते हैं, वो सुख का वर्णन यहाँ नहीं हो सकता है। अगर इसका वास्तविक सुख लेना है तो चितवन के अंदर वो परमधाम की जवेरों की पुतलियों के सामने जरा खड़े होके देखे कि वो कितनी खूब खुशहालियां, इतनी हर वक्त हर घड़ी इतनी खुश रहती हैं और सभी चीजें लेके खड़ी रहती है कि कब कोई भी मांग ले मैं दे दूं, और वो भी कितना प्यार से, बड़े प्यार से, क्योंकि वो भी राज्य को रिझाना चाहती है। परमधाम का हर कण राज्य को रिझाना चाहता है और राज्य भी इसी तरह से अलग अलग रूपों में एक दूसरे को रिझाते हैं। जिस तरह से परमधाम के अंदर एक रूह के दिल में जो आया, तो वो भी राज्य को रिझाने के लिए परमधाम की जो खूब खुशहालियां हैं उनको भी वो रिझाती है, उनसे भी उतना ही वो प्यार करती है जिस तरह से वो जो चीज पेश कर देती है, तो रूह भी उसको उतना ही प्यार करती है, लाड़ करती है, जिससे प्रीतम भी रिझ जाए। तो ये परमधाम की साहिबी है, यहाँ उसका बयान नहीं हो सकता है। ये जवेर बंदे रूहन के, इस तरह से जो परमधाम के अंदर अलग अलग रूपों में परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों की नूरी सेवा करते हैं, ऐसे बंदे देखो तिनको बल, उसका बल तो जरा देखो कैसा है। जानत हो इन विध को, देखियो अपनी अकल। और क्या कह रहे हैं, अगर इस लीला का सुख लेना है तो अपनी अकल, और अपनी अकल क्या होती है, जागृत बुद्धि। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि की अकल की जब बात आती है तो अपनी अकल इसलिए यहाँ कहा है कि ब्रह्म सृष्टियों की अकल जागृत बुद्धि ही है और निज बुद्धि ही है, इश्क की बुद्धि है। ये सब परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां इसी तरह से वो सोचती है, और इसलिए कहते हैं कि देखियो अपनी अकल, अपनी बुद्धि से विचार करके उसको देखो। मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, महामती जी कह रही है मैंने तो ये थोड़ा सा ही बताया, अगर इन थोड़े में हमको इतना सुख मिलता है तो वास्तव में वो चितवन के अंदर उन जवेरों की पुतलियों के साथ कितना सुख मिलता है वो देखो। ये हमें यहाँ बताया जा रहा है। क्या कर कहूँ ए साहेबी, महामती जी कह रही है कि परमधाम के अंदर हम रूहों की जो साहिबी है वो मैं किस तरह से कैसे बयान करूं। जो दिल में आए वो तुरंत एक पल के अंदर कर देने वाली ऐसी साहिबी का बयान हो ही नहीं सकता।
ये जो रूहे करत अर्शमा है, परम धाम के अंदर ऐसी साहिबी का सुख रूहें हर पल हर घड़ी लेती रहती है। हके कई देखाए ब्रह्मांड, अब ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए उनके दिल के अंदर ऐसे प्रेम रूपी नूरी सुख के बाण उनके दिल में लग जाए और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हर हमेश के लिए वापस परम धाम में जल्द से जल्द उनकी फरामोशी हट जाए और फिर से वापस उन सुखों में आ जाए। इसलिए धनी जी अलग अलग प्रकार से हमें समझा रहे हैं। हके कई देखाए ब्रह्मांड, कई देखाए ब्रह्मांड का मतलब ये है कि राज जी ने हमें सबसे पहले ब्रज की लीला दिखाई। ब्रज के अंदर भी हम सब जानते हैं 11 साल की लीला, फिर 52 दिन के विरह की लीला। इसके बाद रास में गए, रास के अंदर विरह विलास की लीला दिखाई। फिर परमधाम गए, फिर हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई और इस जागने के ब्रह्मांड में हम आए। तो इस तरह से हमें ये जो ब्रह्मांड दिखाया गया, लेकिन क्या कह रहे हैं, पर कोई पाइये ना निमुना क्या है। परम धाम के अंदर जो सुख मिलता है वो आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है। ये कहने का तात्पर्य सुंदर साथ जी ये है कि परम धाम का जो सुख है, अगर उन सुखों की पहचान हो जाए और पहचान होने के बाद उसकी लज्जत हम लेने लगे, तो लगेगा कि ऐसा सुख आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है और है भी नहीं। ये जो फौज रूहों के दिल की, और ये जो परमधाम के अंदर खूब खुशहालियां हैं, जवेरों की पुतलियां हैं, चाहे पशु पक्षियां हैं, ये सब क्या है, रूहों के दिल की फौज है। फौज माने सेना। पशु पक्षियां भी अनंत, जवेरों की पुतलियां भी अनंत, खूब खुशहालियां भी अनंत। और ये फौज कैसी है, रूहों के दिल की, माने कि रूहों के दिल में जो आता है वो तुरंत ये कर देते हैं। ऐसी साहिबी रूहों की परमधाम के अंदर है। जो आवत साच समान, और ये परमधाम के अंदर ही पॉसिबल है, शक्य है। ये यहाँ शक्य नहीं है। यहाँ तो दिल में आता है और होता है कुछ और। ये झूठ है सुंदर साथ जी। और ये झूठ इसलिए बताया है कि वो परमधाम की सही पहचान हम रूहों को हो जाए कि परमधाम में हम किस तरह से रहते हैं। हर वक्त हर घड़ी हम धनी जी के दिल में कैसे रहते हैं, धनी जी हमें कैसे रिझाते हैं। तीन आगे त्रैगुनिया कर, ज्यों चली जात खेल की जहान। रूहों के दिल की फौज के आगे इस ब्रह्मांड के त्रिदेवा जो है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और उनका जो बनाया हुआ ये खेल है, तो ज्यों चली जात खेल की जहान, कि उनके एक पल के अंदर ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं। ऐसी परमधाम के रूहों की साहिबी है। ये सुदर्श में रूहों को नहीं, बस
धाम धनी हमें ये पहचान इस दुनिया के अंदर करा रहे हैं। ये झूठी जो दुनिया है वो दिखाकर हमें ये पहचान करा रहे हैं कि ये शुद्ध अर्थ में रूहों को नहीं। इसके बारे में हमें पता ही नहीं था परमधाम के अंदर कि खूब खुशहालियों के रूप में मेरे प्रीतम ही मेरी नूरी सेवा करते हैं, मुझे इस तरह से रिझाते हैं। ये परमधाम के अंदर हमको पता नहीं था। देखी खेल में बड़ाई रूहन, और इस झूठे खेल के अंदर ये परमधाम की साहिबी हमें धाम धनी जी ने दिखाई है। तो सुंदर सार जी कभी भी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के दिल में ये सोच नहीं आनी चाहिए कि राज जी ने हमें दुख का खेल दिखाया। परमधाम की रूहों को अगर ये सब पता चल जाए तो वो उनके दिल में कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि धनी ने हमें दुख का खेल दिखाया है। ये तो धाम धनी ने हमें ये सुख देने के लिए खेल दिखाया है कि हमारी महिमा, हमारी साहिबी परमधाम के अंदर कैसी है। तो खेल ह के दिखाइया, और इसलिए धनी जी ने हमें ये खेल दिखाया है। ऊपर मेहर करी मोमीन, महामती जी कह रही है कि हम ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर धाम धनी ने ये खेल दिखा के इतनी बड़ी मेहर की है। ये मेहर का खेल है। तो सुंदर सा जी परमधाम के अंदर जो हमारी साहिबी है, अगर उस साहिबी का अगर हमें सुख लेना है तो चितवन के द्वारा उन चवेरों की पुतलियों के साथ हम लीला के अंदर मग्न हो जाए, खूब खुशहालियों के साथ मग्न हो जाए, पशु पक्षियों के साथ मग्न हो जाए, और हरेक के दिल में धाम धनी लीला करते। एक इन वचन का बस बसा, तब का रहता था मेरे मन। अब महामती जी दूसरी बात यहाँ कह रहे हैं, वो क्या है कि मेरे दिल में हर बार एक ही बात आती थी, एक ही बस बसा, माने कि मुझे ये पता नहीं था। क्या नहीं पता था? लक्ष्मी जी का गुजरान होत है विध कीन, कि हम ब्रह्म सृष्टियां परमधाम के अंदर इस तरह से अनंत सुखों में जब लीन रहती है तो मेरे दिल में ये रहता था कि जो लक्ष्मी जी अक्षरधाम के अंदर अक्षर ब्रह्म के बगल में बैठती है तो वो कैसे सुख लेती होंगी, उनको कैसे सुख मिलता होगा। गुजरान का मतलब ये है कि परमधाम में जब ब्रह्म सृष्टियां ऐसे अनंत सुखों के अंदर हर पल हर घड़ी लीन रहती है तो लक्ष्मी जी कैसे अक्षरधाम में रहती है, वो क्या करती है, उनका गुजरान कैसे चलता है, मतलब कि उनको सुख कौन सा मिलता है। तो ये बात का बस बसा मेरे मन में था। खेल दुनिया अर्श खेलों ने करे बाल चरित्र भगवान, अक्षर ब्रह्म की लीला योग माया के अंदर होती है और वो तो ऐसे कई ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। या खेल या बिन साहेबी होय लक्ष्मी जी क्यों गुजरान, लक्ष्मी जी ना तो वो अक्षर ब्रह्म जो खेल बनाते हैं उसमें हिस्सा लेती है, ना उन खेल की साहिबी में हिस्सा लेती है, तो वो करती क्या है, कैसे वो सुख प्राप्त करती है। सो सन से मेरा मिट गया हक इल्म किए बेशक,
सुंदर साथ जी महामती जी का ये कथन परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के नाते हमारे लिए बहुत अहम है। वो कह रही है कि मेरे दिल का संशय मिट गया। कैसे? हक इल्मे किए बेशक, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। राज्य का इलम वो एक सागर है, खुदाई इलम का सागर, और इसी से ही हर बात का पता चलता है। तो यहाँ वो बता रही है कि राज्य के इलम से मुझे ये पता चल गया। दिल में संशय क्यों रहे, जित हके अपनी करी बैठक। जिस दिल के अंदर प्रियवर अक्षरातीत धाम दुल्हा विराजमान हो जाते हैं, वो दिल संशय, ये महामती जी कह रही है सुंदर सा जी। अर्श कहा बिल मोमिन, दिया अपना इलम सहूर। क्योंकि धाम धनी ने इस दुनिया के अंदर रूहों के दिल में वो विराजमान हो गए हैं, उनको परमधाम बनाकर वो खुद उसमें विराजमान हो गए हैं। इसलिए सक ना खिलवत निस्बत, ताय काहे न होवे जहूर। जिसके दिल में प्रीतम विराजमान हो गए, वहां ही खिलवत हो गई, वहां ही मूल मिलावा हो गया, वहां ही धनी जी आ गए। और ये मूल संबंध होने के कारण किसी भी प्रकार की शक रहती नहीं। जैसी साहेबी रूहन की, विद लक्ष्मी जी भी इन। सुंदर साथ जी ये बात भी राज्य के इलम ने बता दी कि जिस तरह की साहिबी रूहों की है, ठीक उसी तरह की साहिबी लक्ष्मी जी की भी है। उनको भी जो सुख रूहों को मिलता है, वही सुख तुरंत प्राप्त हो जाता है। वाहिदत में ना तफावत, अगर वाहिदत को हमने जान लिया तो किसी भी प्रकार का संशय रहेगा नहीं। वाहिदत में ना तफावत, परमधाम के अंदर वाहिदत होने के कारण वहां किसी भी प्रकार का संशय या तफावत नहीं होता है। लक्ष्मी जी अक्षरधाम में रहती है तो उनको वहां ही हर सुख मिल जाता है। उनको भी यही लगता है कि मैं भी वो कुंज निकुंज के मंदिरों में घूमती हूँ, मैं ही पूरे परमधाम के अनंत 25 पक्षों में सखियों को जो सुख मिलता है वो उनको मिल जाता है। पर ए जाने रूहे अर्शतन, और ये बात सिर्फ और सिर्फ परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को ही पता चलता है, और किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता है। सुंदर साची महामत कहे हुक्म इलम। अब महामती जी राज्य के हुक्म से और इलम से किसको कह रही है? हमको कह रही है कि जो अभी हम जागृत नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हुए हैं, अगर जागृत हो जाते तो यहाँ नहीं होते। तो महामती जी रज्जी के हुक्म से और इलम से हमको कह रही है, जो हक सिखावे कर हेत। इस तरह से धाम धनी परमधाम की लाडली रूह के दिल में बैठकर वो उनको सिखा रहे हैं इस तरह से। और कैसे? कर हेत, बहुत प्यार से सिखा रहे हैं। सो कहवे आगू अर्श तन के, और वो किसको कह रहे हैं? परमधाम की जो आत्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनको कह रहे हैं अपने दिल अर्श में लेत। और इस तरह से अपनी ही दिल स्वरूपा ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम में ले रहे हैं, परमधाम की ओर खींच रहे हैं। एक अर्थ इसका ये होता है, ये दो चरण का, ये दो चरण के, और जो अर्थ दूसरा होता है वो ये है कि जब धाम धनी मुझे इतने प्यार से सिखा रहे हैं तो मुझे भी
परम धाम की ब्रह्म सृष्टि को ये बताना है, कहना है और अपने दिल अर्श में ले, क्योंकि परमधाम के अंदर परमधाम की सभी ब्रह्म सृष्टियों का दिल एक ही है। तो एक अर्थ ये भी है और दूसरा अर्थ ये भी है कि राज्य हमें इस तरह से बताकर अपनी ओर खींच रहे हैं। सुंदर सा जी, समय समाप्त हो रहा है। तो इस प्रकरण की इस चौपाइयों के द्वारा धनी जी हमें हमारी साहिबी और लक्ष्मी जी की साहिबी कैसी है ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया है। जरूरत है हमें दिल से वाणी का मंथन करने की, और जैसे जैसे मंथन करेंगे वैसे वैसे ऐसे ही सुख धाम धनी हमें देते रहेंगे। हमें किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब धनी जी अंदर विराजमान हो गए दिल में तो और कुछ बाकी नहीं रहता है। तो सुंदर सा जी, इसको पहचानने के बाद हम सब मिलकर हमारी साहिबी का सुख जितना हो सके उतना इस दुनिया में बैठकर प्राप्त करें। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु